प्यारे बच्चों, आज हम लोग दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक, और इस प्रकार से आप देखेंगे 90 डिग्री से इस तरह से 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी हमारी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक, तो इस प्रकार से परिक्रमा करते करते क्या होता है कि कभी कभी सूर्य के सामने विषुवत रेखा, कभी कभी सूर्य के सामने कर्क रेखा, कभी कभी मकर रेखा आती रहती है। ठीक, तो अभी ध्यान दीजिएगा, इस समय हम उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पर सीधे सूर्य लंबवत चमकता है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात हुआ करती है। 14 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात होती है। ठीक, इसके दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। ठीक, धीरे धीरे 21 जून के बाद धीरे धीरे सूर्य दक्षिणायन की तरफ होता है और जब दक्षिण की तरफ जाता है तो 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हुआ करती है। ठीक, इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। तो जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, यानी कि 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात हुआ करती है। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, इसलिए ये सिचुएशन यहाँ घटित होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में 14 घंटे का दिन 22 दिसंबर को और 10 घंटे की रात हुआ करती है। ठीक, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से जो भाग पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन बड़ा होता है और जो भाग सूर्य के काफ़ी पीछे हो जाता है, या कह लीजिए तिरछे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर दिन छोटा होता है। ठीक, इस प्रकार से दिन छोटे और बड़े इसी प्रकार होते रहते हैं। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।